आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे शो लजीज चटखारा में और मैं हूँ आपकी होस्ट इंदोश शगुफी खान। डेस्टिनेशन आज हमारे पीछे ही है बिल्कुल, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, जल्दी से चलेंगे अपने जायके के सफ़र पर। आप देख ही रहे हैं कि खाने की टेबल पर तो मैं आ ही गई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जहाँ जिक्र मुग़लों का होता है तो अपना आप ही एक नाम जो जहन में आता है वो जोधा अकबर का आता है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जोधा अकबर की है और उसी असली जायके को, यानी कि अगर मुग़लों की बात करें तो मुग़लों के ज़माने में क्या जायका था वही असली जायका क्या आज भी मौजूद है, वही हम पता करेंगे। और सबसे पहले जो आज खाने की शुरुआत हम करने वाले हैं वो ड्राई से करने वाले हैं। ड्राई में आज हमारी टेबल पर जो इस वक्त सर्व किए गए हैं वो है मटन कबाब, अफ़गानी चिकन और चिकन बर्रा। हाँ, लेकिन एक चीज़ मिस हो गई, मैं आपको तारुफ एक शख्सियत से मैं आपका करा देती हूँ। अनिल जी हैं हमारे साथ जो कि मैनेजर हैं। सर, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल पर। और हम आज जो है ना इन सब चीज़ों के बारे में अनिल जी से ही जानने वाले हैं। वो हमें बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह से खाना सर्व किया जा रहा है और सबसे मेन बनाया किस तरीके से जा रहा है। तो अनिल जी, कबाब आपने मेरी प्लेट में डाल ही दिया है। कबाब का टेस्ट तो मैं अपने व्यूवर्स तक पहुंचा दूंगी, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि इसको बनाते कैसे हैं और रिस्पांस, अगर लोगों की हम बात करें तो लोगों का रिस्पांस कैसा है? मैम देखिए, मटन सीख कबाब हमारा एक बहुत ही फेमस आइटम है हमारे रेस्टोरेंट का। इसकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है। इसमें हम 26 तरह के मसाले हम अपने इस्तेमाल करते हैं। मतलब 26 तरह के मसाले जो हैं वो इसमें यूज़ किए गए हैं। स्पाइसी बहुत ज़्यादा है, अगर आप चटपटा खाना पसंद करते हैं तो ये कबाब खा सकते हैं। अनिल जी, मुझे ये बताइए कि इसमें क्रिस्पीपन भी है। तो ऑप्शन होता है कि माइल्ड भी हम इसको कर सकते हैं। वैसे जनरली स्पाइसेस थोड़ा सा रहता है मटन सीख कबाब में। अगर आपको लाइट में खाना है तो आप हमें बताएंगे तो हम उस तरीके से थोड़ा सा मैरिनेशन चेंज करके इसको लाइट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये लाइट थोड़ा सा स्पाइसी ही किया जाता है हमारे कस्टमर्स के हिसाब से। हमने जो टेस्ट अब धीरे धीरे इसको डेवलप कर रहे हैं हर चीज़ में अपना टेस्ट, तो जो हमारे कस्टमर ज़्यादा लाइक करते हैं उस तरीके से हम इस टेस्ट को डेवलप कर रहे हैं हमारे हिसाब से, उस तरीके से हम इसको बनाते हैं। चलिए, ये तो बात थी सीख कबाब की। अब हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे वो है अफ़गानी। आपको मैं अफ़गानी चिकन ट्राई करवाता हूँ। हाँ, अब हम नेक्स्ट जो ट्राई करने वाले हैं वो अफ़गानी है। और अफ़गानी चिकन मैंने बहुत जगह खाया है और पर्सनली अगर मैं अपना व्यू दूँ तो मुझे अफ़गानी चिकन बहुत पसंद है, तो ये हम ट्राई करेंगे। अफ़गानी के का जायका तो मैं अपने व्यूवर्स तक पहुंचा दूंगी। अनिल, आप मुझे बताइए कि तैयार कैसे किया गया है? मैम, चिकन को पहले हम जिंजर गार्लिक पेस्ट में मैरिनेट करके रखते हैं और पूरा थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट होता है वो बस इसमें समा जाए, उस तरीके से इसको पेस्ट करके रखते हैं। फिर उसके बाद इसमें वाइट पेपर वगैरह और कुछ सीक्रेट स्पाइसेस है तो हम इसमें डालते हैं। सीक्रेट है वो सीक्रेट स्पाइसेस आप व्यूवर्स तक शेयर नहीं करना चाहते? नहीं, वो एक्चुअली कई चीज़ें ऐसी हैं और मुगलई फूड में हमारे इसमें कई आइटम्स ऐसी सीक्रेट होती हैं जो हम हर एक को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो हमारी सीक्रेट रेसिपीज में आते हैं। चिकन की जब भी हम बात करते हैं या मसालों की हम बात करते हैं, जैसे मुगल्स के खानों की हम बात कर रहे हैं, तो अनिल मुझे ये बताइए कि जो मुगलों का खाना पहले हुआ करता था, क्या आज भी उसी तरीके की डिशेस सर्व की जा रही हैं? वो टेस्ट जो हम असली जो चाहते हैं, क्या वो मिल पा रहा है? ये मुगलई फूड जो बेसिकली 400 साल से जो रेसिपीज चलती आ रही हैं उसी तरीके को हम फॉलो कर रहे हैं, उसी तरीके का हम बनाने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक हम लोग इसमें एज हमारे जो गेस्ट आते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सक्सेस भी हैं।
तो हम अपनी तरफ से तो पूरा बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से मसाले हम अपने आप बनाते हैं, अपने आप पीसते हैं, और इंग्रेडिएंट्स जो इसके जो भी इस्तेमाल होते हैं उनकी क्वालिटी पे बहुत ध्यान दिया जाता है। एक जो ड्राई फ्रूट्स की आपने बात की थी कि मोस्टली जो चीज़ें हैं, चिकन हो या मटन हो, उसमें हम ड्राई फ्रूट का यूज़ करते हैं। देखिए, मुगलई फूड बहुत रिच फूड है। इसमें हर इस्तेमाल ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स का और हैवी आइटम्स का ज़्यादा होता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत रिच फूड है अपने आप में। बिल्कुल। तो इसीलिए इसमें बटर, क्रीम और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। ये जो अफगानी चिकन है, कि इसके जायके की अगर मैं बात करूँ तो इसका जायका अगर ऐसा है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं और ड्राई में कुछ चाह रहे हैं तो आप चिकन अफगानी ट्राई कर सकते हैं। और इसको जो सेका गया है तंदूर में, वो बहुत अच्छे से सेका गया है। एक अलग ही जायका जो है इसका निकल कर आ रहा है। अफगानी चिकन हमने खाया, मटन बर्रा अब हम ट्राई करेंगे। मटन बर्रा जो है, मैंने आपको अपने पहले एपिसोड में टेस्ट कराया था, उससे कितना अलग है ये मटन बर्रा और इसमें क्या ख़ास है वो तो अनिल जी हमें बताएंगे, लेकिन इसका जायका कैसा है वो मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। ये मटन बर्रा है। अनिल, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि मटन बर्रे में जो गोश्त दिया जाता है वो कौन सा हिस्सा होता है? मैम, इसमें बेसिकली चाँप और पुट का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मटन बर्रा अपने आप में बनाना एक बहुत डिफ़िकल्ट डिश है मटन बर्रा। क्योंकि सबसे पहले तो आपको मटन को मैरिनेशन में ही कम से कम 30-40% जो है उसमें गिलावट आनी चाहिए। बाकी इसको फिर बाद में तंदूर में एक नॉर्मल टेम्परेचर पे सेका जाता है, ताकि अच्छी तरह इसका मसाला जो है वो मिल जाए और ये पूरी तरह गल जाए मटन बर्रा। इसमें जो है हमारे कम से कम 18 तरीके के मसाले हम इसमें इस्तेमाल करते हैं मटन बर्रा में, मटन बर्रा बनाने के लिए। इसके मसालों की बात ने मुझे बताया कि 18 तरीके के मसाला, तो वो भी स्पाइसी मेरे ख्याल से ज़्यादा होते हैं, चटपटे मसाले हैं। चटपटे मसाले थोड़े से। हाँ। देखिए, मटन की कोई भी डिश है जो कस्टमर ज़्यादा लाइक करते हैं, ब्लेंड कम ही लाइक करते हैं। वो चाहते हैं कि चटपटा थोड़ा सा रहे, हमारे को इसमें मटन में मिले। और जब भी बात चिकन या नॉनवेज खाने की आती है, मुगलों के खाने की आती है, तो अपना आप मुंह में पानी आता है, और उसका रीज़न शायद ये भी है कि चटपटा हमें खाना होता है। तो ये जो मटन बर्रा हमने टेस्ट किया वो काफ़ी अच्छा है, और उसको अच्छे से, इसको भी तंदूर में बहुत अच्छे से किया गया है, बहुत अच्छे से पकाया गया है। और मुझे लगता है कि जितना पकाया गया वो एकदम एक्यूरेट है। अगर इससे कम होता तो आप इसको अच्छे से चबा नहीं सकते थे, और अगर इससे ज़्यादा होता तो शायद वो जायका आप तक ना पहुंच पाता। और मटन में वैसे भी हार्डनेस होती है, तो ये जो उसका टेस्ट था वो वाकई बहुत अच्छा था। तो ये तो हमने ट्राई किया ड्राई, मुगल में ड्राई हमने ट्राई कर लिया, लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ ख़ास है। और वो ख़ास इसलिए ख़ास है क्योंकि जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं वहाँ का हलीम बहुत फेमस है। तो इसके बाद हम आपको वही ट्राई करके बताने वाले हैं। मेन जो है वो हलीम है, और उसके अलावा भी बहुत सारे आइटम है, लेकिन यहाँ से एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद हम आपको बहुत कुछ ट्राई करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर मत करिए, जल्दी से लौट कर आइए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर इस्तकबाल है, और टेबल आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारे आइटम हैं, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड अगर मैं कुछ खाने के लिए हूँ तो वो है हलीम। और हलीम के अलावा भी बिरयानी भी आने वाली है मेरी टेबल पे गरम गरम। बिरयानी भी खाएंगे, और अदरकी कुछ है, चिकन धनिया अदरकी है, चिकन कोरमा है, और नहारी। और हमारा जो मोस्ट फेवरेट आइटम है रेस्टोरेंट का, मटन निहारी। चलिए, ये सब आइटम हैं, और इन सब आइटम को हम अब टेस्ट करेंगे। मैं ये तो पता मुझे चल गया है कि सबका नाम सुन के आपके मुंह में पानी आ ही रहा होगा, तो आप फिक्र मत कीजिए, आपके हिस्से का भी मैं ही खा लेती हूँ।
और आपको जो असली जायका है, जो हम लजीज चटकारा में हमेशा ट्राई करते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि आप तक पहुंचाएं, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अनिल जी, आप ही मुझे सबसे पहले बताइए कि क्या खाऊं? सबसे पहले आप मटन निहारी ट्राई कीजिए हमारा। हलीम नहीं खाऊं? हलीम आप साथ में खाते रहिए, हलीम भी खाइए आप जरूर। हलीम के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन सारी चीज़ें तो आप हलीम से स्टार्ट कीजिए। नहीं, हम फिर अनिल जी के कहने पर हम ट्राई करते हैं मटन निहारी। ये मटन निहारी बस थोड़ा ग्रेवी जरूर इसका ट्राई कीजिए। और मटन निहारी के साथ इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, हरी मिर्च, अदरक और धनिया, अपने स्वाद के हिसाब से आप। देखिए, नहारी में जो ये अदरक कटा हुआ होता है ना, नहारी में जो ये अदरक कटा हुआ होता है ना, ये इसका जायका बहुत बढ़ा देता है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। चलिए भाई, नहारी तो सभी की फेवरेट होती है, शुरुआत मैंने कर दी है। और मैंने आपको बताया भी कि ये जो धनिया कटा हुआ है ना, और ये जो मिर्च, ये मेरी फेवरेट है नहारी में। आहा, क्या बात है, बहुत यम्मी है। मैं आपको मसाले जो है सभी का टेस्ट आपको इसमें आ रहा है, लेकिन जो इसकी मैं अगर मिर्च की बात करूँ तो जो इसमें मिर्च है ना, वो एकदम एक्यूरेट है मेरे हिसाब से। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च का तड़का लगा सकते हैं। और मज़ा आ गया। अनिल जी, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, मैं तो खाती रहूँगी, व्यूअर्स तक जायका पहुँचा ही दूँगी। आप मुझे ये बताइए कि इसको तैयार कैसे किया गया? मैम देखिए, निहारी की बड़ी स्पेशल प्रिपरेशन होती है। इसके लिए जो मटन कटता है वो स्पेशल नली वाला मटन चाहिए होता है। तो अपने आप में वो पहले ही खास होता है, क्योंकि इतना सारा नली प्रोवाइड करना उसके साथ मटन का। और इसका जो प्रिपरेशन होता है मटन निहारी का, ये बहुत लंबा प्रिपरेशन है। इसकी कम से कम आप ये मान के चलिए कि 1 से सवा घंटा तो मटन को स्लो आंच पे भूनने में ही लग जाता है इसको। और इसकी प्रिपरेशन बहुत टफ होती है, क्योंकि आप इसको बहुत ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, बिल्कुल पीस गल जाएंगे, पीस में कुछ नहीं बचेगा। फिर उसके बाद इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा दम पे रखा जाता है, तब उसके बाद ये मटन निहारी तैयार होती है। चलिए, ये तो बात निहारी की थी। और निहारी का जायके की मैं अगर आपको बताऊं तो जायका औसम है। मुझे जो इसमें स्पाइसेस, जो मसाले जो लगे, वो एकदम एक्यूरेट लगे। जैसे जो नॉर्मल जो मिर्च खाने वाले हैं उनके लिए एकदम परफेक्ट है ये नहारी, यम है। और इसके बाद अनिल जी बताइए कि हम क्या ट्राई कर सकते हैं? जी मैम, अब आप हमारी ये दूसरी जो सबसे फेमस डिश है, चिकन धनिया अदरक की, इसको आप ट्राई कीजिए। इसका कलर ही बहुत अच्छा है। और धनिया अदरकी का मतलब है कि अदरक का फ्लेवर बहुत आने वाला है। अदरक और धनिया नहीं, ज़्यादा फ्लेवर नहीं है, थोड़ा सा इसमें अदरक और धनिया का इतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं है। लेकिन चिकन अदरकी नाम देना इसमें यूज़ करते हैं। और उसका फ्लेवर आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आप इसको खाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको उसका फ्लेवर आएगा। चलिए, खाने की फरमाइश की गई है कि सबसे पहले मैं इसको खाऊं, फिर जो टेस्ट है वो टेस्ट किस चीज़ का आ रहा है वो मैं आपको बताऊं। देखिए, मैं इसकी ग्रेवी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक अलग क्रीमी सी लग रही है। और मुझे लगता है कि इसमें ड्राई फ्रूट्स का यूज़ भी बहुत ज़्यादा किया गया है। और इसमें हम चिकन जो है बोनलेस चिकन यूज़ करते हैं, वो भी काफ़ी आपको सॉफ्ट होगा। और पीसेस भी छोटे हैं चिकन के, ताकि आप इजीली खा सकें। अगर कोई बोनलेस खाना चाहता है तो ये डिश ट्राई कर सकता है। देखिए, बच्चे और बुजुर्ग हमारी ये डिश काफ़ी लाइक करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा माइल्ड रहती है जी। बहुत अलग टेस्ट है इस चिकन अदरकी का। और जो अदरक का जो टेस्ट है वो आपको पहली बार में नहीं दिखने वाला। आप जब इसके को थोड़ा सा ज़्यादा खाएंगे तब आपको वो एक्यूरेट जो जायका है वो आपके मुंह में आएगा। चिकन और धनिया तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इसकी जो ग्रेवी है उसमें काजू और ड्राई फ्रूट, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रीमी, वो उस तरीके से इसको बनाया गया है। एक अलग तरीका है बनाने का। और जो नाम इसको दिया गया है, मुझे लग रहा है कि वो इसको और ज़्यादा यूनिक कर दे रहा है। मुगलाई खाने में डिशेस बहुत सारी होती हैं, पेट भी भर गया, लेकिन मुझे टेस्ट जो है ना असली, जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ वो मुझे पहुंचाना है। तो एक और डिश है जो हम अभी टेस्ट करने वाले हैं। मैं आपको सर्व करने वाला हूँ चिकन कोरमा। चिकन कोरमा। और ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये मैं आपको
रोटी के बिना ही टेस्ट करके बताने वाली हूँ क्योंकि लेकिन मैम ये मुगलई फूड की सबसे ऑथेंटिक डिश है। चिकन कोरमा तो मतलब ऐसी चीज़ है कि जब कहीं से शादी का कार्ड आता है ना तो सबसे पहले जहन में यही आता है कि कोरमा खाने को मिलेगा, और कोरमे की बात ही अलग है। और सोच रही थी कि आपको रोटी से टेस्ट करके ना बताऊं, लेकिन अगर चिकन कोरमा रोटी से नहीं खाया, वो भी तंदूरी रोटी से, तो मुझे नहीं लगता कि वो जायका हमें मिल पाएगा। इसका जो मसाला होता है वो आपको ऐसा लगेगा कि फटा फटा मसाला है, लेकिन जो मसाला आपको लगे कि वो फटा फटा है, वो मुझे लगता है कि वो एकदम बढ़िया मसाला होता है, और जो देख के कोरमे की फीलिंग है ना, वही मसाला लेकर आता है। अनिल जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही बोल रही हूँ? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मैम। देखिए कोरमा इसकी प्रिपरेशन बिल्कुल अलग होती है। इसमें ब्राउन प्याज, दही वगैरह इस्तेमाल किया जाता है और स्पेशल इसके मसाले होते हैं। हर आदमी अपने अपने तरीके से बनाता है इस चीज़ को, लेकिन हम जो ऑथेंटिक पिछले काफ़ी टाइम से जो रेसिपी चली आ रही है मुगलों वाली, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं अपने खाने में, अपने ही मसालों के साथ। तो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं और ऑथेंटिक देने की कोशिश करते हैं। तो बेहद लजीज है ये कोरमा, और कोरमे के बारे में हमें अनिल जी बताया भी, लेकिन ब्राउन मसाले का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसमें मेन खड़ा मसाला, ब्राउन अनियन, हाँ, और दही, ये कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए। और सबसे बड़ा है इनका पकाई का टाइम। आप इसको कितनी देर किस तरीके से पकाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप उसको करेंगे तो ये बर्न टेस्ट देना शुरू कर देगा। और ऑनियन को जब इसका ब्राउन किया जाता है तो उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है। ज़्यादा नहीं ब्राउन होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। हल्की सी लगन की भी आ जाती है अगर हम ज़्यादा इसको पकाते हैं। हाँ, तो वैसा नहीं होना चाहिए, टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। नाज़रीन, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन आप सोच भी रहे होंगे कि भाई वो हलीम कहाँ चला गया। हलीम कहीं नहीं गया है भाई। ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ और हलीम आपको टेस्ट कराऊंगी। बाद आप सभी का इस्तकबाल है और फाइनली बारी अब हलीम की है। तो हलीम हम टेस्ट करने वाले हैं, और सबसे पहले मैं हलीम की अगर मैं बात करूं तो मैं दिखा देती हूं। ये हलीम की जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत अच्छी है, और इसको हम टेस्ट करेंगे कि कैसा है। अनिल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और जो जायका है वो मैं तो पहुंचा ही रही हूँ, लेकिन उसका जो असली रीज़न है जायके का, वो अनिल जी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये हलीम हमारे बाउल में, और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है हलीम के साथ वो है बिरयानी का। और मैं आपको बताऊं, बिरयानी जो है ये ज़ाफ़रान बिरयानी है। ज़ाफ़रान बिरयानी हम टेस्ट करेंगे। ये हमारी स्पेशल अपनी बिरयानी है ना, ये जब आप सिर्फ मुगल में मिलेगी, मुगल में है आपको मिलेगी, और ज़ाफ़रान बिरयानी इसका नाम है। और मुझे ये बताइए अनिल जी, अगर मैं ये दोनों चीज़ें साथ खाऊं तो क्या वो जायका पहुंच जाएगा, या मैं सेपरेट खा के वो जायका पहुंचाऊं? पहले आप अलग अलग खाइए, फिर दोनों को मिला के खाइए, फिर आप बताइए कि कौन सा टेस्ट आपको ज़्यादा बेटर। चलिए, तो इंतज़ार नहीं हो रहा है, हलीम हम ट्राई करेंगे। और हलीम पर भी जैसे कि मैंने आपको बताया, मिर्च, टेस्ट अनुसार, हाँ, अदरक और ये धनिया जो इसको और भी खास कर दे रहा है, ये हम टेस्ट करेंगे। जितनी मेहनत से उसको बनाया जाता है, मुझे लगता है कि वो मेहनत रंग लाती है और वो जायका एक्चुअल में निकल कर आता है। बहुत ही अमेजिंग। अनिल जी, एक लंबा प्रोसेस है हलीम बनाने का, तो मुझे ये बताइए कि इसको किस तरह तैयार किया गया। और स्पाइसेस की अगर बात करो तो चटपटा है ये, जो आप
आपका मुंह एकदम खोल देगा। तो ये बहुत जायकेदार है। लेकिन अनिल जी हमें बताएंगे कि क्या है इसमें, क्या देखो खास मैम, है। इसमें भुनाई का और घुटाई का जो बहुत थकाने वाला और बहुत लंबा प्रोसेस बहुत है, लंबा प्रोसेस है। और उसमें टाइमिंग का और हर एक चीज़ की मेजरमेंट का, पानी से लेके मसालों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फिर घुटाई के बाद इसको हल्का सा थोड़ा सा दम पे रख के इसको बनाया जाता है। तो मेन इसका जो काम है, जो मेन इसका टेस्ट निकल के आता है, वो है घुटाई से। इसमें कम से कम 2 से ढाई घंटे घुटाई करनी पड़ती है, नॉर्मल आंच पे रख के इसको बनाना पड़ता है। तब जाके इसका जो ये मिक्स हो पाता है आपस में। क्योंकि इसमें जौ, गेहूँ, चावल और दालें वगैरह जितनी भी मिक्स होती है, उनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। अच्छा, इक्वल करना पड़ता है। आपके हलीम की अगर बात करें तो क्या आप भी देग में ही इसको बनाते हैं? जी मैम, देग में बनता है। और इसमें मटन कीमा का यूज किया जाता है। मटन कीमा हम डालते हैं। मटन कीमा के साथ ये बनता है। और इसके जो है वो बहुत ही खास मसाले हैं, हलीम मसाले, जो हम अपने आप बनाते हैं। हलीम बेहद चटपटा है। इसके बाद हम जो ट्राई करेंगे वो है ज़ाफ़रान बिरयानी। और ज़ाफ़रान बिरयानी के बाद मैं ये दोनों कॉम्बिनेशन जो हलीम बिरयानी का है वो साथ में टेस्ट करने वाली हूँ। राइस का हिसाब वो है कि आप रोटी चाहे कितनी ही खा लें, लेकिन चावल अगर आपकी प्लेट में आ जाते हैं राइस, तो आपका पेट ऑटोमेटिक भर जाता है। मेरे साथ वही है कि मुझे चावल चाहिए ही चाहिए। और अगर चावल ये ज़ाफ़रान बिरयानी हो तो मुझे लगता है कि आपका टेस्ट जो है वो 2 गुना हो जाएगा। अनिल जी, इस बिरयानी का मुझे बताइए, क्योंकि मैंने इसको खाई। नॉर्मल हम जो बिरयानी खाते हैं उससे बहुत अलग है। सबसे पहले अगर मैं चावल की ही बात करूँ, उसका चावल थोड़ा अलग है और ये कच्चा चावल है जो कि मोटा नहीं होता। और मुझे लगता है कि मोटा चावल खाने से थोड़ी प्रॉब्लम भी पेट में हो जाती है, लेकिन ये कच्चा चावल है। और इसको बनाया किस तरीके से गया है वो आप हमें बताएं। मैम, इस बिरयानी का भी प्रोसेस थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। इसके लिए हम यखनी यूज़ करते हैं बनाने के लिए। तो पहले तो यखनी बनाते हैं। यखनी बनाने के बाद इसमें चावलों को और उसमें वो करके चिकन को थोड़ा सा करके यखनी पे दम किया जाता है। तो इसका प्रोसेस भी थोड़ा सा लंबा है। क्या आप जो नॉर्मल हम बिरयानी तैयार करते हैं उससे कुछ अलग है? उससे अलग है मैम। हमारी जो यखनी है वो अलग से हम तैयार करते हैं। उसमें अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं। उसमें स्पेशल हम उसको बनाते हैं यखनी को, उसी से ये थोड़ा सा फ्लेवर निकल के आता है। और उसमें ज़्यादा फ्लेवर जो है जाफ़रान का, इसमें हम प्योर जाफ़रान यूज़ करते हैं, जो कि मेरे मुँह में आ रहा है। ज़ाफ़रान बिरयानी है तो ज़ाफ़रान आना लाजमी है। और ये बिरयानी मैं एक अलग सा, वो मुझे समझ नहीं आ रहा उसके लिए मैं क्या यूज़ करूं। बहुत अलग सा टेस्ट है, अरोमा बहुत अलग है इसका। माइल्ड बिरयानी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। हाँ। तो माइल्ड बिरयानी ये बनाई जाती है, इसको सारी ही उम्र के बच्चे, बूढ़े, जवान सब काफ़ी पसंद करते हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत कुछ खा लिया और अब मुझे जो खाना है वो है मीठा, जो बिना खिलाए मैं आपको जाने नहीं देती। तो मीठा हम खाएंगे। मीठे में यहाँ खीर और फिरनी आपको मिल जाएगी जो कि बहुत फेमस है इनकी। तो वो हम अब खीर और फिरनी से ट्राई करेंगे। सबसे पहले जो मैं ट्राई कर रही हूँ वो फिरनी है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। और इसमें आप देखेंगे कि जो गोला है नारियल, वो ऊपर से इसमें डाला गया है, साथ में किशमिश है। मीठा देख के मुझसे तो रहा नहीं जाता। बहुत यम है। और इसको मैं बताऊं कि इसमें जो चावल हैं, जो इसमें राइस डाले गए हैं, वो हल्के से मोटे हैं। अगर आप चावल की खीर खाना पसंद करते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है खाने के लिए मीठे में। हम टेस्ट करेंगे ज़ाफ़रानी खीर। ज़ाफ़रानी खीर में आप देखेंगे कि पिस्ता और बादाम, काजू, ये सब ऊपर से डाले गए हैं इसमें। और इसको भी सेम कुल्हड़ में ही परोसा गया है। ये भी इसका कलर तो अट्रैक्ट कर ही रहा है। और ज़ाफ़रान का जो जायका है इसमें
वो मुझे लगता है कि वो इसको और दुगना कर देगा। चलिए भाई, खीर मैं खा रही हूँ और मुझे लगता है कि ये खीर मुझे पूरी खानी चाहिए। पूरी खाने के लिए आपसे मुझे अलविदा लेनी पड़ेगी, तो वक्त अब आपसे अलविदा लेने का हो गया है। लेकिन मैं दोबारा हाजिर होंगी एक नई डेस्टिनेशन और एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। खुदा हाफ़िज़।